ओम शांति। ओम शांति। मित्रों, हम लोग अपने पिछले चैप्टर में बात कर रहे थे व्यक्ति, वस्तु, वैभव और क्रोध के बारे में, और बहुत ही अच्छे से हमें समझाया भी था भाई साहब ने। भाई साहब, मेरा आज का एक प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है कि अक्सर हम लोगों के मन में एक विचार चलता रहता है परमात्मा को लेकर कि परमात्मा क्या है। और एक बात और थी पिछले चैप्टर में, जैसे हम लोगों ने बात की थी कि अपने मन को एकाग्र करने की शक्ति स्वयं में होनी चाहिए, स्वचिंतन करना चाहिए हमें। लेकिन आजकल समाज में ऐसी विकृतियां फैली हुई हैं परमात्मा शब्द को लेकर, और इतनी ज़्यादा लोगों में श्रद्धा है, तो किस हद तक ये सत्य बात है? परमात्मा के बारे में आज हमें कुछ बताइए। बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है, और समाज में थोड़ी नहीं संपूर्ण विकृतियाँ फैली है परमात्मा के बारे में, भगवान। क्योंकि जितने मनुष्य मुझे लगता है उतना तरह के भगवान, और मुझे लगता है ये भी कि हर कुछ समय के बाद एक नया भगवान पैदा होते हैं। लेकिन परमात्मा कौन हो सकता है, ये लोग जानने का प्रयास नहीं करते कि वाकई परमात्मा की क्वालिटी क्या है। क्या सभी परमात्मा हो जाएंगे? उस परमात्मा उसको कहा गया है तो कुछ क्वालिटी होगी ना उसकी, तब तो उसको संज्ञा दी गई है। प्रधानमंत्री क्या सभी हो जाएंगे? प्रधानमंत्री का कुछ काम लोग कर सकते हैं, तो इसका मतलब वो प्रधानमंत्री तो हो नहीं गए। कोई एक फिक्स है, निश्चित है। तो सेम इसी प्रकार ये समझने की तो बात है, क्योंकि मन को एकाग्र करने के लिए और अपने आप को चार्ज करने के लिए उस सोर्स ऑफ पावर को तो जानना पड़ेगा। बिना उसको जाने हम कनेक्शन जोड़ नहीं सकते। हम इस सृष्टि से वापस जा नहीं सकते बिना उसको जाने, क्योंकि सिर्फ हमने अपने आप को जाना है, अभी उसको नहीं जाना है वो कहाँ का रहने वाला है। क्योंकि मनुष्य अभी क्या कर रहा है, परमात्मा को व्यक्तियों में तो 5 प्रकृति को भी भगवान मांग रहा है। कोई चौराहा को ही पूज ले रहा है, किसी ने कोई अच्छा कार्य कर दिया तो उसको भी भगवान की संज्ञा दे दी गई है। क्या है? इसलिए लोग दूर होते चले गए सच्चाई से, इतना दूर हो गए कि फिर भी कमी है। अरे परमात्मा के बारे में सब लोग बता रहे हैं कि आइए हम भगवान का हम जानते हैं, लेकिन जब पास में जाओ तो वो स्वयं खोखले हैं, उनको स्वयं को नहीं पता। हर व्यक्ति को दीमक लग चुका है, हर धर्म को दीमक लग चुका है। तो परमात्मा अगर होता तो क्या इस धरती पे मौजूद होता या हर जगह होता, जिनके बारे में अनेक जगह हम लोग सुनते हैं। तो ये सृष्टि की क्या ऐसी हालत होती? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। क्या वो जगत नियंता है, अपनी सृष्टि को नहीं देखता? कुछ रहस्य होगा इस सब के पीछे क्या है, लेकिन हम उस रहस्य तक पहुँचेंगे। उससे पहले आपने सही कहा है, परमात्मा के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। ठीक, तो हम ये जाने पहले कि देवता और परमात्मा क्या दोनों एक हैं या अलग अलग हैं। हम पहले अपने ही उससे ले चलते हैं, धर्म से, उसके बाद आगे वाले धर्मों का भी हम समझ लेंगे। लेकिन हमें ये जानना है कि जो देवी देवताएं हैं जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, आराध्य करते हैं, क्या वो परमात्मा हैं या परमात्मा के जैसे थे? जैसे बाप और बच्चा, बाप समान अगर बच्चा है तो उसको बाप नहीं कह देंगे, अपने बाप का बाप, उसको क्या बोलेंगे कि जो है अपने बाप समान है, अपने बाप जैसा है, यही तो कहेंगे। अलग हुआ ना, बाप तो नहीं है, बाप जैसा है, मतलब उसको यही संज्ञा दी जाएगी, बाप जैसा है जी, बाप नहीं है। ये तो हम सब जानते हैं। सेम ऐसे ही 33 करोड़ देवी देवताओं की जो बात आई, या आप एक मोटी तौर पे लीजिए रामकृष्ण या जो भी हमारे इष्ट हैं जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, वो परमात्मा है या परमात्मा जैसे हैं, ये सही है। हमारा हिंदू धर्म में गीता है, गीता स्पष्ट कहती है, भगवान वाच उसमें लिखा हुआ है, और उसमें परमात्मा ने स्वयं इशारा किया है कि मैं अभोक्ता हूँ, अयोनिज हूँ, जन्म मरण से न्यारा हूँ, है ना। मैं किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेता, मैं अवतरित होता हूँ। इसके पीछे अवतार
का क्या अर्थ है? क्या शरीर लेकर उतरता है? नहीं, शरीर तो यहाँ 5 तत्वों का खेल यहाँ से है, शरीर तो यहाँ निर्माण होता है। दूसरी चीज, शरीर को धारण करने वाला परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो प्रकृति का भी क्या है, पिता है। प्रकृति का परमेश्वर कहा, प्रकृति परमेश्वर जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने सारी चीज़ें कहा, हम लोग पढ़ते रहे हैं जी, जो हम लोग पढ़ते आए हैं, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने सूरज चांद बनाया, हम उसकी संतान। वो जिसने सूरज चांद को भी बनाया वो कौन है? पार ब्रह्म जिसको लोग बोलते हैं, वो उसका स्वरूप क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, ये सारी चीज़ें, उसके कर्तव्य क्या है, वो धरती पर कब आकर क्या कर्तव्य करता है, ये सारा रहस्य आप यहाँ समझ सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन एक सही गाइड और सही परमात्मा से आपको परिचय मिल जाए और उसमें आपका मन बुद्धि लगना शुरू हो, फिर एनर्जी जब आती है तब चमत्कार करती है। सही जगह कनेक्शन जोड़ना चाहिए। बैटरी चार्ज करनी है तो सही कनेक्शन चाहिए ना पावर के लिए। तो हमारे अंदर चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। आप हम देख रहे हैं कि द्वापर युग से क्या पहले से ही हमारे शास्त्रों में लिखा है, अनंत काल से भक्ति पूजा पाठ भगवान को खूब याद कर रहे हैं, लेकिन बैटरी चार्ज हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं। भक्ति बढ़ गई लेकिन शक्ति खत्म हो गई लोगों के अंदर। भक्ति खूब बढ़ गई है। जैसे कोई त्यौहार आता है, देखो नौजवानों की संख्या भी उमड़ पड़ती है, लेकिन शक्ति कहाँ है? शक्ति तो किसको कहते हैं इतने चैप्टर में आप लोग समझ रहे हैं। जो मेरे सद्गुण थे, आत्मा की जो क्वालिटी थी वही शक्ति थी। वो तो इनर पावर वो तो बढ़ ही नहीं रहा है। वो शांति, वो पवित्रता, वो जो है वो सुख, वो आनंद, वो सारी चीज़ें, वो सहन करना, समा लेना, परख लेना, इस सारी शक्तियाँ तो खत्म हो गई है। सहयोग करने की शक्ति, प्रेम की शक्ति जो थी, आत्मा की निस्वार्थ प्रेम की, वो तो सब गायब है। वो तो हम अपने मंदिर मस्जिद में बैठ के भी जो है स्वार्थ बस बैठे हुए हैं। ये सभी जान रहे हैं। हम कोई भी कथा सुना रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो हम निस्वार्थ कर रहे हैं, निस्वार्थ तो नहीं कर रहे हैं। हमारी पहले से फिक्स होती है। बहुत सारे ऐसे संत हैं, अनेक धर्मों में हैं, हिंदू में भी है, जो बहुत लगन से भी लोग निस्वार्थ करते हैं। मैंने तो देखा है यहाँ पर भी निस्वार्थ करते हैं। उन्होंने धरती को थामा है, लेकिन कुछ लोगों ने तो बुराई की है। तो परमात्मा कौन है और देवी देवताएं कौन है, ये मैं आपको स्पष्ट करता हूँ अगले चैप्टर में आराम से इस पे। बिल्कुल भाई जी। मित्रों, आपको अगर परमात्मा कौन है और देवी देवता कौन है, अगर ये पूर्णतः ज्ञान लेना है भाई जी द्वारा, तो आप हमारे इस ज्ञान की पाठशाला में बने रहिएगा और हमारा अगला चैप्टर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको उस चैप्टर से बहुत कुछ मिलेगा। अब हमें इस चैप्टर से दीजिए इजाज़त। ओम शांति।